नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 15वें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शुरू हुई मतगणना। एनडीए समर्थित द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का देशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस मुख्यालय के आसपास पुलिस ने लगाए बैरिकेड्स। मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड और जनपथ समेत कई रास्ते बंद। सोनिया और राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा हमला। बोले, देश और कानून के खिलाफ दुराग्रह है कांग्रेस का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को दी बधाई। बोले, टीकाकरण 200 करोड़ पार, आने वाली पीढ़ियां करेंगी गर्व। आतंकियों के निशाने पर हैं भाजपा के कई दिग्गज नेता। आईबी की रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम सबसे ऊपर। सीआईए के प्रमुख बिल वंश ने श्रीलंका को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, कर्ज के जाल में फंसाने की चीनी कूटनीति का शिकार बना श्रीलंका। अमेरिका के खुफिया प्रमुख ने दुनिया भर के देशों को दी चेतावनी। बोले, सबक लें दूसरे देश, चीन के दांव को समझ नहीं सका श्रीलंका। रुपए में गिरावट को थामने के लिए 100 अरब डॉलर बेचेगा आरबीआई। केंद्रीय बैंक के प्लान से 4 महीने तक रुपए में नहीं आएगी गिरावट। यूरोप में भीषण गर्मी से अब तक 1700 लोगों की गई जान। पिघल रहे एयरपोर्ट के रनवे, रेलवे ट्रैक फेल और सड़कों पर पसरा सन्नाटा। उत्तराखंड, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का जारी रहेगा सिलसिला। डोडा और बारामूला में बादल फटने से स्कूल समेत 13 घर बहे। प्रशासन ने लोगों की मदद से नदी नालों के आसपास न जाने की अपील। वैष्णो देवी में खराब मौसम से चापर सेवा भी प्रभावित। भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 6 घंटे रहा बंद। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई हिस्सों में बारिश के जताए आसार। बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को लेकर जारी की चेतावनी। 2030 तक देश में बिकने वाले वाहनों में 75% होंगी ई कारें। नितिन गडकरी बोले, क्लाउड तकनीक से पैदा होंगी 14 लाख नौकरियां। आज जारी हो सकते हैं सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम। 35 लाख छात्रों को मिलेगी राहत। डिजी लॉकर पर एक्टिवेट हुआ लिंक। संसद सत्र में लगातार हंगामे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। बोले, सदन की गरिमा ना गिराएं। सांसद, जनता को सार्थक बहस की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस के रवैये को बताया विनाशकारी। बोले, जीएसटी और महंगाई पर चर्चा को तैयार है सरकार, विपक्ष दे साथ। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिलास में दूध पीकर जताया विरोध। विपक्षी दलों ने राज्यसभा में दूध दही की थैलियों को लेकर किया प्रदर्शन। 2020 में शरण देने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल रहा भारत। WHO की रिपोर्ट में दुनिया में 8 लोगों में से 1 व्यक्ति प्रवासी। सियासी खींचतान के बीच केंद्र ने बंगाल का रोका मनरेगा बजट। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गड़बड़ियों पर जवाब न मिलने पर की कार्रवाई। शहीद दिवस रैली में 2024 चुनाव के लिए ममता भरेंगी हुंकार। लोगों को लुभाने के लिए कर सकती हैं कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वे में मुस्लिमों में भी अब कम बच्चे पर जोर। 5 साल बाद सिख महिलाओं की बड़ी प्रजनन दर, हिंदुओं की घटी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने निठल्ले पति से पत्नी को दी तलाक की मंजूरी। का पत्नी को सिर्फ दुधारू गाय समझकर काम न करना क्रूरता। 2021-22 में यूपीएससी ने 10 साल में चुने सबसे कम उम्मीदवार। केंद्र सरकार के विभागों में अभी भी 9,79,000 पद खाली। इंजीनियरिंग दाखिले के लिए जेईई मेन सेशन के प्रवेश पत्र आज होंगे जारी। 25 जुलाई को होगी परीक्षा। देश में 500 और विदेश में बनाए गए 17 केंद्र। हरियाणा के शहीद डीएसपी का पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। डीजीपी, एडीजीपी और आईजी समेत अन्य अधिकारी होंगे शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस्तरां में सेवा शुल्क न लेने के निर्देश पर लगाई रोक। कहा, यदि आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो ना जाएं रेस्टोरेंट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सर्वोच्च नेता से की मुलाकात। अयातुल्लाह अली खामनेई के साथ किया 40 अरब डॉलर का समझौता। गोरखपुर में चरित्र पर संदेह होने पर शख्स ने पत्नी पर चढ़ाई कार। बचाने गए बेटे की भी रौंद कर ली जान। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। 500 रुपए की रिश्वत लेने के चक्कर में निलंबित हुआ सिपाही। पासपोर्ट सत्यापन के मामले में हुई शिकायत पर एसएसपी ने की कार्रवाई। शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में सुप्रीम कोर्ट का पेंच। अब संविधान पीठ की अगली सुनवाई के बाद तय होगा मंत्रिमंडल। कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर लगने वाले टैक्स में कटौती। ओएनजीसी, वेदांता और रिलायंस इंडस्ट्रीज को होगा फायदा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को सेक्टर 62 से जोड़ने वाली सड़क अचानक बंद। जल्दी पहुंचने के चक्कर में गलत दिशा में जाने से जाम में फंसे लोग। 24 घंटे में कोरोना के 21,566 नए मामले आए सामने। 4.25% हुई संक्रमण दर। 1,48,881 हुई संक्रमितों की संख्या। शशि थरूर ने खाद्य पदार्थों पर लगी जीएसटी को लेकर कसा तंज। बोले, पनीर बटर मसाला खाने वालों को जेब का रखना होगा ध्यान। पंजाब सरकार के छात्रवृत्ति न देने से 2 लाख दलित छात्रों ने छोड़े कॉलेज। भगवंत मान सरकार ने राहत देने के लिए केंद्र से मांगा विशेष पैकेज। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सभी विभाग और प्रकोष्ठ किए भंग। प्रफुल्ल पटेल बोले, अब नए पदाधिकारियों को मिलेगी पार्टी में जिम्मेदारी।
भारत मालदीव के बीच न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता। एस जयशंकर बोले आईटी कंपनी और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा। बिहार के 3 जिलों में बिजली गिरने से 5 लोगों की गई जान। सीएम नीतीश ने किया 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व सीएम के पक्ष में दिया आदेश, कहा पलानीस्वामी को सौंपी जाए एआईडीएमके मुख्यालय की चाबी। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 मामलों में दी अंतरिम जमानत। पीडब्ल्यूडी विभाग में अनियमितताओं को लेकर 5 अधिकारी निलंबित। तबादला नीति का पालन न करने पर सीएम योगी के आदेश पर कार्रवाई। अग्निपथ योजना पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट। अदालत को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तांतरित की गई फाइल। केंद्र सरकार के सभी विभागों में ई कार्यालय प्रणाली लागू। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले आवेदन और शिकायत करना होगा आसान। आजम से वापस लिया जाएगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर शोध संस्थान। योगी सरकार ने जमीन की लीज को निरस्त करने का लिया फैसला। दूसरी बार जेवलिन थ्रो विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची अन्नू रानी। क्वालिफाइंग राउंड के आखिरी प्रयास में 60 मीटर की तय की दूरी। भाला फेंक प्रतियोगिता के क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज की होगी परीक्षा। महिलाओं की 5000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी से मिली निराशा। श्रीलंका ने टी20 एशिया कप की मेजबानी करने से किया इनकार। अब भारत या यूएई में टूर्नामेंट कराने पर एसीसी लेगा फैसला। खराब फॉर्म से जूझ रहे कोहली के लिए पोंटिंग का खास मैसेज। बोले बल्लेबाजी क्रम बदलने के बजाय आत्मविश्वास बढ़ाए बोर्ड। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।